नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम और मैं हूं विष्णु शर्मा। लेकर आया हूं अपनी सीरीज़ का 1959 का साल। उस साल की सब प्रमुख घटनाएं क्या थी, बड़ी घटनाएं क्या थी, वो आपको बताने के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी में ये सब काफ़ी काम आएंगी। 1959 के साल में ऐसी दो बड़ी घटनाएं तो आपको याद ही रहनी चाहिए। एक जो तिब्बत से जुड़ी है, दलाई लामा से जुड़ी है, और दूसरी जो इंदिरा गांधी से जुड़ी है। सबसे बड़ी घटना दलाई लामा के भारत आने की 31 मार्च 1959। ये वो तारीख थी जब देर रात दलाई लामा ने भारत की धरती पर कदम रखा। यहाँ उन्होंने शरण ली। इसको विस्तार से जानने के लिए आपको चीन की, तिब्बत की पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और कैसे उनका भारत से सदियों पुराना रिश्ता है वो समझना पड़ेगा। तिब्बत कैसे स्वायत्त शासी क्षेत्र हुआ करता था, जब ब्रिटेन का शासन था तब कैसे चीन से उसकी दूरी थी और कितनी नज़दीकियाँ थीं। ये समझने के लिए प्रशासन कैसे चलता था वो आपको पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ। 1951 तक दलाई लामा का वहाँ पर तिब्बत पर एक तरह से उनका सरकार चलती रही। किसी ने उनको डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं किया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना ने लगातार वहाँ पर हमले करने शुरू किए, उनको अपने नियंत्रण में ले लिया। तब जाकर दिक्कत पैदा होनी शुरू हुई और कुछ साल तनातनी के चलते रहे, उनका नियंत्रण रहा। लेकिन 1959 में जो दलाई लामा के लोग थे उन्होंने इसको नहीं माना, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू की और नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोग मारे गए। दलाई लामा जो राजधानी थी तिब्बत की ल्हासा, वहाँ के लिए 17 मार्च को निकले, पैदल निकले भारत की तरफ, और उनके कई साथी बीच में मार दिए गए। लेकिन उनके साथियों ने उन्हें बचाकर किसी तरह भारत पहुँचाया और 31 मार्च की रात को उन्होंने भारत में आकर शरण ली। तब से ये चीन की ऐसी समस्या भारत के साथ शुरू हुई, जिसके बाद भारत और चीन का जो युद्ध हुआ 1962 का, वो हम आपको पहले ही कई चीज़ें बता चुके हैं, आगे भी बताएंगे। लेकिन दूसरी बात जो 1959 की थी, दूसरी बड़ी घटना, वो इंदिरा गांधी से जुड़ी है। तो इंदिरा जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना है उनका कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाना। मैं शुरुआती जीवन की बात कर रहा हूँ, जब वो राजनीति में आने को हुई। फिरोज गांधी से एक तरह से उनकी दूरियाँ बढ़ती गईं। बाद में फिरोज गांधी की मौत हो गई, तब जाकर उन्होंने राजनीति में सक्रिय रूप से उतरने का फैसला किया। उससे पहले उनके पास सदस्यता जैसे छोटे छोटे पद थे, लेकिन सीधे कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया नागपुर अधिवेशन में 1959 में शुरू हुई। और ये बड़ी दिलचस्प घटना है कि कैसे 1950 में पटेल की मृत्यु हुई, सरदार पटेल नहीं रहे, तब उनके बाद नेहरू जी ने कांग्रेस पर एक तरह से अपना नियंत्रण करना शुरू किया। और UN ढेबर को, जब पहले वो खुद अध्यक्ष रहे कई साल तक, फिर उन्होंने गुजरात से UN ढेबर को बुलाया, उनको अध्यक्ष का पद दिया। कई साल वो UN ढेबर उन अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, और वो उनके काफ़ी करीबी थे, मैं आपको बता दूं। लेकिन अब क्योंकि 4-5 साल हो गए थे उन्हें अध्यक्ष रहते हुए, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1959 में एक नया अध्यक्ष चुना जाना था। ऐसा माना जा रहा था कि S निंजालिंगप्पा, ये नाम याद रखिएगा। इंदिरा गांधी की हिस्ट्री में उनका नाम इसलिए भी है कि एक बार उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन S निंजालिंगप्पा साउथ के बड़े नेता थे, उनका नाम एक तरह से फाइनल माना जा रहा था। लोग उन्हें स्टेशन तक विदा करके भी आए अधिवेशन के बाद कि आप तो अगले अध्यक्ष अब चुने ही जाने हैं, चुन लिए गए, एक तरह से मान लिया गया। लेकिन उनके जाते ही UN ढेबर ने, क्योंकि तब तक वो कार्यकारी अध्यक्ष थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में अचानक शास्त्री जी खड़े होते हैं। लेकिन उससे पहले ये हुआ कि कामराज ने पूछा, कामराज बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने पूछा भी ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है, तो कहा कि अध्यक्ष पद चुनने के लिए बुलाई गई है। तो कामराज ने कहा भी कि वो तो चुने जा चुके हैं। लेकिन तब तक शास्त्री जी खड़े हुए। शास्त्री जी ने कहा अध्यक्ष पद के लिए इंदिरा जी से पूछा जा सकता है। एक ऐसा सवाल था कि जो नेहरू जी के करीबी थे, पंत साहब, वो भी चौंके, अरे उनकी तो तबीयत ठीक नहीं रहती है। लेकिन तब तक नेहरू जी बीच में बोल पड़े, बोले कि नहीं, इंदू की तबीयत बिल्कुल ठीक है, उसको कोई समस्या नहीं है। ये एक ऐसा बयान था, ऐसी लाइन थी जिसने उनके सारे विरोधियों को पार्टी में चुप कर दिया। और ये मैसेज गया कि नेहरू जी खुद चाहते हैं कि इंदिरा जी अध्यक्ष बने, और इंदिरा जी को अध्यक्ष चुन लिया गया। इंदिरा जी की एक दोस्त थी डोरथी नॉर्मन, उनको पत्र लिखती थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कई बार ये सब मेंशन किया है कि मैं बड़ी खुश हूँ, लोग मुझे VIP फील कराते हैं, मैं अध्यक्ष बन गई हूँ। एक बार जो कुलदीप नायर थे, शास्त्री जी के वो प्रेस सलाहकार भी रहे थे, कुलदीप नायर उस वक्त पत्रकार थे, उन्होंने शास्त्री जी को कहा था कि नेहरू हैज़ यू इन माइंड, मतलब नेहरू जी आपको उत्तराधिकारी के तौर पर सोच रहे हैं। लेकिन शास्त्री जी ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया, तो उन्होंने कहा था कि नेहरू जी के दिमाग में तो उनकी पुत्री है। और बाद में यही हुआ कि 1959 में वो अध्यक्ष चुनी गई
और उसके बाद उन्होंने जो सरकार गिराई, पहली वामपंथी सरकार केरल की, वो सबको पता है। लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और उसके बाद वो राजनीति में, सरकार में तभी एक्टिव हुई जब नेहरू जी नहीं रहे। 1959 में 3 और बड़ी घटनाएं हुई थी जिनको संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। एक, दूरदर्शन की स्थापना हुई। कैसे एक छोटा सा बिजली से चलने वाला डिब्बा जिसमें बोलती तस्वीरें आती थी, ये लोगों के लिए बड़े कौतूहल का विषय था। और छत पे लगा होता था बड़ा एंटीना, उस वक्त प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। 1972 में ये मुंबई और अमृतसर में भी इसको बढ़ाया गया और 1982 तक आते आते राष्ट्रीय रूप ले लिया। उसी वक्त रंगीन प्रसारण भी 1982 में शुरू हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि दूरदर्शन की जो स्थापना हुई थी वो ऑल इंडिया रेडियो जो पहले से चल रहा था उसके एक अंग के तौर पर हुई थी। 1959 में ही ये शुरुआत हुई। कैसे जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्म दिवस है वो चिल्ड्रंस डे के तौर पे मनाया जाए। आमतौर पे 20 नवंबर को ये मनाया जाता था, चिल्ड्रंस डे जो दुनिया भर में मनाया जाता है। लेकिन लोगों ने, जो नेहरू जी के करीबी लोगों ने, उनके जन्मदिन को लेकर ये शुरुआत की कि कैसे 14 नवंबर को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाए। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, ऐसा उनका दावा था। एक और बड़ी घटना थी, 1962 का युद्ध हुआ था चीन का। उसकी शुरुआत भी एक तरह से दलाई लामा के आने से तो हो ही गई थी, लेकिन एक और बड़ी घटना हुई थी और वो ये बड़ी घटना थी कि जो पूर्वी लद्दाख है वहाँ पे हॉट स्प्रिंग के पास 15 सीआरपीएफ जवान तैनात थे, उन पर चीनी सैनिकों ने हमला बोल दिया था। यहाँ से शुरुआती कुछ सैनिक हमारे मारे गए और कुछ सैनिक बदले में हमारे सैनिकों ने मारे चीन के। तो ऐसे में ये घटना यहाँ से जो शुरुआत हुई वो बाद में 1962 का युद्ध जो आया और दलाई लामा जो आया 1959 में, इसने एक बड़ा रूप ले लिया। और एक तरह से नेहरू जी को जो झटका लगा, उसके उबर नहीं पाए उससे नेहरू जी, और 64 में वो इस दुनिया से चले गए और एक तरह से बड़ा युग समाप्त हो गया। तो 1959 के साल की कई दिलचस्प घटनाएं हमने आपको बताई हैं। सीरीज अभी जारी रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे तमाम दिलचस्प घटनाएं जो आपके कंपटीशन में तैयारियों के काम आती रहेंगी। दीजिए मुझे इजाज़त, देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।